25,000 करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले के आरोपी नेता जो है तो अब भाजपा में है। वोट खूब चाहिए और सबका, लेकिन खबरदार समस्या बताना मत, नहीं तो थप्पड़ पड़ेंगे और जमीन पर बैठने को बोला जाएगा। लेकिन इनका जो है तो निशाना जो है संविधान के ऊपर जरूर है कि संविधान बदलेंगे। ऐसे किसी फालतू लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं है जो किसी काम के ना हो, उल्टा जो है तो उल्टी पलटी और गलत भाषा का प्रयोग करें। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल फंडा यूट्यूब चैनल पर। तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है और यानी कि बहुत ही जोर शोर से लोग जो है तो हर पार्टियां प्रचार में लगी हुई हैं। लेकिन इन लोगों ने आज पता नहीं बिल्कुल जनता को एकदम क्या समझ रखा है, बिल्कुल बेवकूफ़ी समझ लिया है। बिल्कुल यानी कि जितना भी सफेद झूठ बोल लो, इन्हें यकीन है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने इसके से झूठ बोलते हैं कि इन्हें यकीन है कि जनता जो है तो बस मेरे चेहरे को देख के, ये सुन के कि हाँ फलाने बोल रहे हैं, जो बिल्कुल जो है तो भरोसा कर लेगी, चाहे जितना भी झूठ बोल लो। अब चाहे ये थोड़ी सी वीडियो सुन लीजिए मोदी जी की ही, मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। बताइए अब ये कितना, मतलब कैसी बात हुई, आप लोग सुन सकते हैं। यानी कि किस इसके से जो है तो सफाई के साथ ये बोला जा रहा है यहाँ पे ये भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं। मतलब सिर्फ ये देखें कि हाँ मोदी जी बोल रहे हैं और जनता जो है तो भरोसा कर ले। अरे भाई, ऐसे भी आज का जमाना बहुत ही आगे चला गया है, नेट का जमाना है, हाथ हाथ में मोबाइल है, नेट है, सबके पास सारी खबरें जा रही हैं, सब कुछ सभी को पता है। तो किस तरीके से आंख बंद करके कोई भी भरोसा कर लेगा? क्यों? जबकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मोदी की गारंटी की क्या हकीकत है भाई। हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के घोटाले के आरोपी 25 से भी ज्यादा नेता अब जो है तो भाजपा में जुड़ चुके हैं, भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो 25 लोग, इनका डिटेल्स भी अगर से चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा, चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में, कि कौन कौन ऐसे 25 लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार लोग, जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन अब वो जो है तो भाजपा से जुड़ चुके हैं। और पहले से भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के बहुत सारे केसेस हैं। तो बहरहाल इसमें तो ऐसे बहुत से लोग बोलते भी हैं कि ये तो वॉशिंग मशीन है, जैसे ही भाजपा में गए तो सब कुछ धुल गया। हालांकि ये तो मतलब इस तरीके से भाजपा का एक मजाक उड़ाया जाता है कि इस तरीके से इन लोगों ने माहौल बना दिया है कि जब तक दूसरे पार्टी में है तो हाँ खूब जो है तो जांच होगी, ईडी और पीडी और सब कुछ लगेगा, लेकिन जैसे ही भाजपा में आए तो सब कुछ खत्म हो गया। बहरहाल यहाँ पे बात करते हैं मैनिफेस्टो के हवाले से थोड़ी सी। हालांकि इसको निकले हुए तो 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन जो भी यानी कि बताया गया, जैसा कि बीजेपी जो है तो बहुत ही बवाल काट रही थी कांग्रेस के घोषणा पत्र को देख के कि हाँ ये तो मुस्लिम लीग से मिलता जुलता है। लेकिन अपने घोषणा पत्र में इसने क्या किया यार? घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? आप लोग जरूर जो है तो बताएं अगर से आप लोगों को पता है कि घोषणा पत्र क्या होता है। इंसान जो है तो वादा करता है, यानी कि लोगों से एक ये वादा है कि हाँ मेरी सरकार, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, ठीक है, जो कि जनता के फायदे की बात है, जनता के लिए कुछ काम करने की बात है, ना कि खड़े होकर सिर्फ गिना देना कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। अपने अपने यानी कि खुद से खुद की तारीफ करना कौन सी ये बात है यार? कोई दूसरा अगर तारीफ करे तो तारीफ बनती है। ओ घोषणा पत्र को छोड़िए यार, इसकी क्या ही बात किया जाए। लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस वर्सेज बीजेपी देख लेते हैं, उसके बाद जो है तो आगे कुछ बात होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस वर्सेज बीजेपी। घोषणा पत्र, सरकारी नौकरी कांग्रेस 30 लाख, भाजपा कोई जिक्र ही नहीं है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। किसान फसल एमएसपी कांग्रेस कानूनी गारंटी, भाजपा इस पर कोई जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद डिफेंस अग्निपथ योजना कांग्रेस खत्म करेंगे, भाजपा ने कोई जिक्र ही नहीं किया। पूर्व सैनिक कांग्रेस पूर्ण ओआरओपी मिलेगी, भाजपा कोई जिक्र ही नहीं। स्वास्थ्य कांग्रेस 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, भाजपा कोई जिक्र ही नहीं। किसान कर्ज माफ होगा, कांग्रेस ने कहा कि कर्ज माफ किया जाएगा, भाजपा कोई जिक्र ही नहीं। महिला सशक्तिकरण न्याय कांग्रेस 1 लाख रुपए सालाना, भाजपा कोई जिक्र ही नहीं। सामाजिक न्याय कांग्रेस जाति जनगणना होगी, भाजपा कोई जिक्र ही नहीं। तो आखिर इन गारंटी का क्या है? यानी कि तो आखिर इनकी गारंटी क्या है भाई? समझ से बाहर है कि मोदी की गारंटी की हकीकत क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 25,000 करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले के आरोपी नेता जो है तो अब भाजपा में है। चलिए इसकी बात छोड़ते हैं, अब दूसरी तरफ देखते हैं कि ये एक थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि ये अजय मिश्रा उर्फ टेनी है। इनके बेटे ने ही लखीमपुर में किसानों पर थार चढ़ा दी थी। अब इनकी अकड़ देखिए। ग्रामीण कह रहा है मंत्री जी टंकी में पानी नहीं आ रहा है, गांव में सप्लाई नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं एक थप्पड़ में सब भूल जाओगे, बैठो जमीन पर। बताइए क्या? इनको देखिए, इनकी भाषा देखिए। वोट खूब चाहिए और सबका, लेकिन खबरदार समस्या बताना मत, नहीं तो थप्पड़ पड़ेंगे और जमीन पर बैठने को बोला जाएगा। बताइए, आप ही के वोट से लोग जो है तो नेता बन गए, मंत्री बन गए। आप ही का वोट लेने के बाद कोई कुछ भी बनेगा। कोई अगर से पढ़ाई मिनिस्टर भी बना है तो आपने, यानी कि जनता ने वोट दिया है, तभी जो है तो यानी कि जीते और संसद में पहुंचे। उसके बाद जो है जो भी बंटवारा हुआ तो अलग बात है, लेकिन
जीत के वहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? पब्लिक की, जनता के वोट से ही। और जनता वोट क्यों देती है? ताकि हमारे एरिया की, हमारे क्षेत्र की जो है तो समस्या का समाधान करेगा सामने वाला, जिसको हम जिताएंगे। ना कि समस्या सुनाने पर थप्पड़ की बात कही जाएगी और जमीन पर बैठने की बात कही जाएगी। तो ये बहुत ही शर्मनाक है और ये जनता को देखना चाहिए। खास करके ये जाहिर सी बात है, ज्यादातर इस तरह के मामले बीजेपी के तरफ से ही सामने आते हैं। बीजेपी वाले ही कभी संविधान बदलने की, 4 ऐसे लोग हैं जो कि कह चुके हैं कि अगर से हम जीते और 400 पार आया तो इस बार संविधान बदल दिया जाएगा। तो 4 लोग तो ऑलरेडी कह चुके हैं, और लोग भी हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सब बात कह ही दे। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी का एक ये भी ये है कि संविधान बदल दिया जाएगा। इसमें जबकि आप लोग देख सकते हैं फोटो में कि लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि अगर से संविधान की तरफ से आग उठा के देखने की भी कोशिश की तो यानी कि अपने देश के पिछड़ा और दलित लोग मिलकर जो है तो आके निकाल लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन इनका जो है तो निशाना जो है संविधान के ऊपर जरूर है कि संविधान बदलेंगे। आखिर जनता ने इनको क्यों दिया भाई? क्यों जिता के भेजा है? क्यों, कैसे ये मंत्री बन गए? क्यों इन्हें जो है तो नेता बनाया? क्या रंगबाजी करने के लिए बनाया है? क्या इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने के लिए बनाया है कि समस्या का समाधान करना चाहिए? यार अगर से समाधान यानी कि नहीं भी कर सकते हैं, फौरन नहीं भी करेंगे, या बाद में भी उनको करने का मन नहीं है, नहीं करेंगे, वो खाली जो है तो घोटाला करने के लिए अगर से नेता कोई बना है, फिर भी यार कम से कम आश्वासन तो दिया जा सकता है, कम से कम तसल्ली तो दी जा सकती है। कोई अगर से किसी समस्या को सुना तो बोला तो जा सकता है कि हाँ इस पे काम किया जाएगा, आगे ठीक है काम करेंगे, कुछ तो कहा जा सकता है ना कि इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप जिससे अकड़ रहे हैं उसके वोट से ही जो है तो आपको ये मुकाम मिला है। लेकिन पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है, कौन से नशे में है ये लोग। बस जो है तो मोदी की गारंटी के नशे में है कि मोदी के नाम पर वोट तो मिल ही जाएगा और हम जीत ही जाएंगे। लेकिन जनता को इस बार जो है तो होशो हवास में रहने की जरूरत है और इस चीज को दिखा देने की जरूरत है कि सिर्फ किसी एक के नाम पर या किसी एक मामले पर मामला नहीं फिट होने वाला है, मामला सही होने वाला नहीं है, बल्कि मुद्दे की बात होना चाहिए। यहाँ पे जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि मुद्दे की बात करना चाहिए, जो कि इन लोग मुद्दे की बात करते ही नहीं है, मुद्दे से भटक के इधर उधर की बात करते हैं। अब जैसे उन्होंने मछली ही दिखा दिया था कुछ दिन पहले, हफ्ते दिन, तो अब प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी वही मांस और मछली की और इसकी का जिक्र कर रहे थे। अजीब सी बात है यार, छोड़िए वो सब चीजों को, आप अपने मुद्दे की बात कीजिए। आप आगे क्या करने वाले हैं, देश को किस तरीके से तरक्की दिलाने वाले हैं। हालांकि इन लोगों का तो देखिए ना, इन्होंने कहा तो है, अलग छोड़िए यार कि इन्होंने तो कहा कि ये तो ट्रेलर है, जैसा कि इन्होंने 10 साल में जो कुछ भी किया है वो ट्रेलर है और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पूरी पिक्चर कोई होने में जो है तो बहुत टाइम लगेगा, यानी कि 2047 का ये लोग 2030 का बने 2047 का जो है तो विजन लेके चल रहे हैं कि 2047 तक पता नहीं देश को इन लोग क्या करेंगे। लेकिन उतना तक ये रहने वाले नहीं है कि ये कुछ कर सके। हालांकि 10 सालों में सभी ने ट्रेलर तो देख ही लिया है कि ये किस तरीके की बात कर रहे हैं और इन्होंने किया क्या है, वो सभी को पता है। जैसा कि तेजस्वी यादव ने अपने एक और बयान में कहा कि बीजेपी 400 के पार की बात करती है। अगर बीजेपी राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गोदी मीडिया, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, चुनाव में धन बल का इस्तेमाल और छल बल का इस्तेमाल न करे तो बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। अब जैसे ये इनका कहना है, ये कोई जरूरी नहीं कि सब कोई मान ले कि इन्होंने सही कहा है, लेकिन बहरहाल ये तो पक्का है कि ये जो नारा लगा के झूठ का पब्लिक के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि हाँ इतना जीत रहे हैं, ऐसे जीत रहे हैं, और पूरी गोदी मीडिया भी इन्हीं की है, तो इसीलिए इनका ही गुण गाती है और सब लोग जो है तो हाँ ये कर दे रहे हैं कि हाँ वहाँ क्लीन स्वीप है, वहाँ एकदम पूरा का पूरा जीत रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। लेकिन बहरहाल ये ऐसा माहौल बनाया जाता है ताकि जो है तो जो लोग कुछ दूसरे तरफ भी हैं वो भी झांसे में आ जाएं कि हाँ नहीं यार इतना जीत ही रहा है तो फिर क्या मामला। तो बहरहाल ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि वहीं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में राहुल गांधी जी को कि भाजपा के घोषणा पत्र और नरेंद्र मोदी की भाषण से 2 शब्द गायब हैं। यहाँ पे राहुल जी का कहना है कि 2 शब्द जो है तो घोषणा पत्र से भी और नरेंद्र मोदी जी के भाषण से भी गायब हैं। वो क्या है? महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दे को भाजपा चर्चा तक ही नहीं करना चाहती है कि जो लोगों से, सभी से, पब्लिक से जुड़ा हुआ, जनता से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर जो है तो कोई यानी कि चर्चा ही नहीं की जा रही है, ना घोषणा पत्र में उस पर का कोई ये है और न इनके किसी भाषण में। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला है, यानी कि राहुल जी का ये कहना है। तो जाहिर सी बात है आना भी नहीं चाहिए। हालांकि यहाँ पे मैं फिर से एक बार पहले के वीडियो में मैंने क्लियर किया है कि मैं यहाँ पे कोई कांग्रेस की तरफ से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर भी नहीं हूँ। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जो कोई भी अच्छा नेता है, जो कोई भी अच्छा काम करने की बात करे, ऐसा नहीं कि मैं समस्या सुन के कहे कि थप्पड़ में सीधे हो जाओगे, बैठो जमीन पे, तो वैसे आदमी को तो चाहे वो किसी भी पार्टी से हो वोट नहीं करना चाहिए। जो भी आपके क्षेत्र से, आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, अगर से वो नेता
बिल्कुल सही है, आपके हिसाब से आपके क्षेत्र के प्रोग्रेस कराने के लायक है, काबिल है, वहाँ से जीत के वहाँ के लोगों के काम करने के काबिल है, तो आप बिल्कुल वोट दीजिए। और नहीं तो ऐसे किसी फालतू लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं है जो किसी काम के ना हो, उल्टा जो है तो उल्टी पलटी और गलत भाषा का प्रयोग करें। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि कोई गारंटी नहीं है, युवा नौकरी के लिए तड़प रहा है, रास्ते पर आ गया है, खाने पीने के दाम आसमान में पहुंच गए हैं, उसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं है। यानी कि ये सब चीजों पर के लिए यानी कि बीजेपी कोई जिक्र ही नहीं कर रही है यार, तो फिक्र कहाँ था? जिसको जिस चीज की फिक्र रहती है वो उसी चीज का जिक्र करता है, तो कोई फिक्र ही नहीं है। ये पता नहीं कौन सा देश को आगे ले जा रहे हैं, और आगे ले जाने की तो तारीख भी इतनी लंबी बता दी है, यानी कि सन की अगर से बात किया 2047 तक। बताइए, अरे जब तक न ये रहेंगे ना इनकी पार्टी कोई इस लायक तक रहेगी। कोई बादशाह थोड़ी है यार कि चल रही है तो चल रही है, आखिर हर 5 साल के बाद ये होना है, और जनता का कभी ना कभी जो है तो जाहिर सी बात है कि मुड़ घूमेगा, दिमाग खुलेगा कि हाँ ये लोग क्या कर रहे हैं और किस झांसे में लिया जा रहे हैं हम लोग यानी कि पब्लिक। तो जाहिर सी बात है कि मामला कुछ अलग होगा, रिजल्ट कुछ अलग आएगा, ये ऐसा मुझे लगता है। आप लोग को कैसा लगता है, आप लोग जो है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, ये सब थोड़ी सी बातें थी, जैसा कि मैंने कहा कि जो लिस्ट अगर से दिखाना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितने ऐसे जो है तो भ्रष्टाचार के आरोपी नेता लोग जो है तो बीजेपी में मौजूद हैं, उनके नाम और उनके हवाले से जो भी कुछ न्यूज़ छपी होगी किसी पेपर में, तो उसका भी मैं जो है तो हवाला देते हुए आप लोगों तक वीडियो शेयर करूंगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।